दोस्तों, कार्टून्स हमारे बचपन की सुनहरी यादों में से एक हैं, जिन्हें देखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते थे और इसी बात का फायदा उठाकर हमारी माताओं ने हमसे बचपन में कई काम कराए, चाहे वो पढ़ाई का हो या मार्केट से सामान लाने का हो। तो चलिए आज हम उन्हीं कार्टून्स के बारे में बात करते हैं और बात करेंगे वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और अब तक उन्होंने कितनी कमाई की है। और इसी के साथ हम उन इंडियंस कार्टून के बारे में बात करेंगे जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। हम सबसे पहले बात करेंगे उस कार्टून की जिसे देखकर हम यही सोचते थे कि काश हमारे पास भी ऐसी वॉच होती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेन 10 की। और कभी कभी हम अपनी इमेजिनेशन की पावर का यूज करते हुए नॉर्मल वॉच को बेन 10 की वॉच बना लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस कार्टून के बारे में। दरअसल दोस्तों, ये बेन 10 कार्टून यूएसए का है और इसकी कमाई की बात करें तो अब तक ये पॉपुलरिटी के चलते दुनिया भर में इसने 45,000 करोड़ रुपए अपनी रिटेल सेल से कमाए, क्योंकि इसके 5 साल में 5 सीजन और 4 मूवी टेलीकास्ट हुए थे जो इतने पॉपुलर हुए कि उन्हें 3 एमी अवार्ड मिले। और अब बेन 10 के मेकर्स मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो और कार्टून नेटवर्क स्टूडियो मिलकर बेन 10 लाइव एक्शन स्ट्रीमिंग रोबोट सीरीज और स्पिन ऑफ सीरीज पर काम कर रहे हैं ताकि फिर से ये अपने ऑडियंस का दिल जीत सके। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं थॉमस एंड फ्रेंड्स की। दोस्तों, इस कार्टून के शुरू होने के पीछे मजेदार स्टोरी है। दरअसल दोस्तों, यूके के बिलबर्ट ऑड्री के बेटे ने उनसे बेड टाइम स्टोरीज कोलैबोरेट करने को कहा। तब क्या था, पापा ने बेटे की मांग पूरी करने के लिए 1945 में द रेलवे सीरीज नाम की किताब लिखी और इसी किताब के पन्नों को एनिमेशन में बदलने का काम 1984 में ब्रिटेन के प्रोडक्शन ब्रिट ऑलक्रॉफ्ट ने किया, जिसके लिए ब्रिट ऑलक्रॉफ्ट ने ऑड्री को 50 लाख रुपए दिए और इसके बाद इसके सबसे पहले एपिसोड को ही 85 लाख लोगों की व्यूअरशिप मिली। अब अगर इसके प्रेजेंट की बात करें तो थॉमस आज दुनिया के लार्जेस्ट प्ले टॉय और टेलीविजन फ्रेंचाइज में अपनी जगह बना चुका है, जिसके कारण अगर इसकी कमाई की बात करें तो ये 7,629 करोड़ रुपए है। और अपने 584 एपिसोड के बाद पिछले साल 2021 में इसने अपने ऑडियंस को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियंस कार्टून की जिन्होंने ग्लोबली धूम मचाई हुई है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं छोटा भीम की, जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि एनिमेशन की रेस में इंडिया भी पीछे नहीं है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में छोटा भीम का स्पिन ऑफ माइटी लिटिल भीम नेटफ्लिक्स पे आया था, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया। ग्रीन गोल्ड ने अब तक छोटा भीम के 200 एपिसोड बनाए और इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि छोटा भीम के कारण ग्रीन गोल्ड इंडिया के चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है, क्योंकि गोल्ड ग्रीन द्वारा बनाए गए छोटा भीम को केवल इंडियन से ही 40 मिलियन की व्यूअरशिप मिली है और अब इसके स्पिन ऑफ के नेटफ्लिक्स पर लॉन्चिंग के बाद दुनिया भर में 27 मिलियन घरों में देखा जा चुका है। और अब बात करते हैं इंडिया के नए जमाने के कार्टून मोटू पतलू की, जिसे हो सकता है कई लोगों ने ना देखा हो, क्योंकि इसकी शुरुआत कुछ सालों पहले ही 2012 में हुई थी और इसके अब तक 13 सीजन बन चुके हैं और ये इंडिया के पॉपुलर चिल्ड्रन शो में से एक है। इसके अलावा ऑगी एंड द कॉकरोच पार्टी, पकड़म पकड़ाई जैसे कार्टून भी इंडिया के हैं जो ग्लोबली बच्चों को एंटरटेन करते हैं। और अब बात करते हैं उस कार्टून की जिसे शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत हो, जिसमें हमें 21वीं सदी के रोबोट और उसके मजेदार गैजेट्स को बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन की। दरअसल दोस्तों, इस कार्टून को बनाने वाला शख्स जापान का फुजिको एफ फुजी है। इसका पहला एपिसोड आज से 50 साल पहले 1973 में टीवी पर आया था, जिसके बाद इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए 1979 और 2005 में इसके 2 और वर्जन निकाले और इसके अलावा अब तक इसकी 43 फिल्म बन चुकी है, जिन फिल्मों से 2020 तक इसने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और इसके पॉपुलरिटी के चलते मेकर्स ने इसके मर्चेंडाइज से 31,000 करोड़ रुपए कमाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार, तुम्हारे छोटे भाई का ही चैनल है, जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर कर दो।